ओम नमः शिवाय भक्तों। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिस उपाय से आप बिल्कुल फ्री में पता लगा सकते हो कि आपके घर के अंदर या फिर आपके अंदर किसी प्रेत का साया तो नहीं है। कोई प्रेत आपके घर के अंदर या आपके अंदर तो नहीं है। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा आपके लिए लेके आया हूँ। यह इतना कारागार उपाय है कि आपको एक ही रात में बता देगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। एक ही रात में आपको बता देगा कि आपके घर में कोई भूत, बुरी आत्मा या किसी ऐसे वैसे प्रेत का साया तो नहीं है। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। सबसे पहले तो जान लीजिए कि अगर भूत या प्रेत का आपके घर में साया है तो आपको क्या क्या उसमें देखने को मिलते हैं, जो इनके लक्षण होते हैं वो क्या क्या देखने को आपको मिलते हैं। तो इनमें ऐसा होता है जैसे घर में बिल्कुल बर्बादी हो जाना, पैसा ना आना, घोड़ा गाड़ी खराब हो जाना, रोगों का पनपना, कई ऐसी चीज़ें घर में होती रहती हैं जिसके कारण घर में अशांति आ जाती है, शांति बिल्कुल भंग हो जाती है। आप अगर कहीं बाहर से अपने घर में आ रहे हो तो आपका घर जाने का मन भी नहीं करता। आपको ऐसा लगा रहता है कि मैं बाहर ही सही था। जब जब आप घर से बाहर जाते हो, जब जब आपको शांति मिलती है, लेकिन घर जाने के नाम पर आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो यह सब प्रेत के लक्षण होते हैं। कई बार हम रात को सोने लगते हैं तो सोते समय आवाज़ें लगती हैं, वो भी प्रेत के लक्षण होते हैं। कई बार जैसे हम सारे रात को सो रहे होते हैं तो बाहर से दरवाज़ा कोई खटखटाता है, लेकिन जब आप दरवाज़ा खोलने जाते हो तो बाहर कोई भी नहीं मिलता, तो ये प्रेत के आने के लक्षण होते हैं। ऐसे समय पे हमें दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहिए। अगर आपको शक है कि इस समय कोई भी नहीं हो सकता तो आप बाहर ना जाएं और दरवाज़ा बिल्कुल भी ना खोलें। ऐसी सिचुएशन में जब आप दरवाज़ा खोलते हो तो प्रेत साथ के साथ आपके घर के अंदर आ जाता है। कई बार हमारी आवाज़ लगाता है। जैसे अगर आपका घर किसी हॉस्पिटल के पास है, रेलवे ट्रैक के पास है या फिर किसी शमशान के पास है, तो ये घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे हम घर में सो रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें कोई बाहर से आवाज़ें लगा रहा है, लेकिन ये जो प्रेत आत्माएं और बुरी आत्माएं होती हैं, ये आपको सिर्फ एक ही बार आवाज़ लगाती है, या हद से हद ये आपको सिर्फ 3 बार आवाज़ें लगाएंगी। अगर 3 बार आवाज़ लगाने तक आप गेट के नज़दीक आ जाते हो तो फिर तो ठीक है। अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला या आप गेट के नज़दीक 3 बार आवाज़ लगाने पर नहीं आए तो ये आत्माएं वापस उलटकर चली जाती है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसे से लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझ लो कि आपके घर के अंदर प्रेत है और प्रेत आपके सारे कामों को बिगाड़ देता है। तो अब बात आती है कि इस प्रेत का पता कैसे किया जाए। जो नुस्खा मैं आपको बताऊंगा उस नुस्खे की मदद से, जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह नुस्खा आपको बताएगा कि आपके घर के अंदर या आपके अंदर प्रेत है या नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको 1 गिलास पानी का लेना है। सबसे पहले तो मैं आपके खुद के ऊपर अगर प्रेत है तो उसका नुस्खा बताऊंगा। अगर आपको शक है कि आपके ऊपर प्रेत का साया है तो आप 1 गिलास पानी का ले लें और उसमें 1 चम्मच नमक का आपको डाल लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपने उसके अंदर वाइट विनेगर जो होता है वो ले लेना है और 1 चम्मच उसका डाल देना है। और रात को सोते समय आपने उसको अपने सिरहाना, जहाँ पे आप तकिया रखते हो, सिरहाने के पास आपको रख के सो जाना है। अगर सुबह होते ही आप उठोगे और आप देखते हो कि वो पानी बुरी तरह से गंदा हो चुका है तो समझ लेना कि आपके ऊपर भूत प्रेत का साया है। अगर पानी गंदा होता है तो वो पानी थोड़ा येलो टाइप का हो जाएगा और पूरा गंदा हो जाएगा तो समझ लेना कि भूत प्रेत का साया आपके ऊपर है। अगर वो नहीं होता है, वो साफ रहता है, तो आपके ऊपर किसी भी भूत प्रेत का साया नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने घर पर किसी भूत प्रेत का साया कैसे चेक कर सकते हो। आपने ऐसे ही 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच नमक मिला देना है और उसमें 1 चम्मच वाइट विनेगर का आपने मिला देना है। उसके बाद आपने उस सारे जो गिलास हैं सब जो मिक्स किया था उस गिलास को उठाकर आपने अपने घर में सारे कमरों में घूमना है, लैट्रिन बाथरूम में भी और किचन में भी, हर जगह आप घूमो। और घूमने के बाद उसको अपनी जो घर है उसकी मेन चौखट पे आपने रख देना है। ऐसे ही रात को रख दें और सुबह उठकर आपने उसको चेक करना है।
अगर वो पूरा येलो और गंदा हो गया तो समझ लेना कि आपके घर के अंदर किसी न किसी प्रेत का साया है। अगर वो गंदा नहीं हुआ तो समझ लेना कि कोई प्रेत का साया आपके घर के अंदर नहीं है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो उसके भी कुछ उपाय होते हैं। जैसे मैं आपको थोड़े बहुत उपाय बता देता हूँ। आप जब भी अपने घर में पोछा लगाओ तो उसमें आप थोड़ा सा नमक ज़रूर मिला लें। नमक मिलाने से अगर आप पोछा लगाते हो तो इससे आपके घर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर भाग जाती है। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ा सा लोबान और आग लेनी है और उसमें थोड़ा सा गुग्गल डाल देना है। इन तीनों चीज़ों की आपने अपने घर में धूनी देनी है। धूनी मतलब धुआं करके आपने सारे घर में घूमना है। इन चीज़ों की धूनी देने से भी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर से दूर भाग जाएगी। यह आप सुबह शाम दोनों टाइम भी कर सकते हो। यह भी काफ़ी ज़रूरी होता है नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने के लिए। तो इन चीज़ों से आप पता कर सकते हो। अगर नेगेटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है तो उसमें फिर आपको देवताओं का सहारा लेना पड़ सकता है। देवताओं के सहारे में जैसे हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं और अजर अमर होने का आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। और हनुमान जी अभी भी धरती पर घूमते हैं, अपने जो मतलब उनके भक्त होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। तो आप हनुमान जी की भक्ति करके भी भूत प्रेतों को अपने घर से बाहर निकाल सकते हो। हनुमान चालीसा में जैसे कहा जाता है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब महावीर भगवान जी का नाम सुनाया जाता है तो भूत प्रेत आसपास भी नहीं फटकते। तो उसके भी कुछ नियम होते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर उन वीडियोस को जाके देख सकते हो। पूरे नियम के साथ अगर आप इन चीज़ों को करते हो तो आप अपने घर से प्रेत के साये को बाहर निकाल सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।